हाँ बेटा, subject history class 10, topic the rise of nationalism in Europe, topic right notes are number 1 Joseph Mazzini. Joseph Mazzini ये कौन था? He was an Italian revolutionary and nationalist. ये जोसेफ मैज़नी जो था ये एक इटालियन इनकलाबी लीडर था और नेशनलिस्ट कॉम्पर्स और इनकलाबी और कॉम्पर्स लीडर था। नंबर सेकंड, he was born in 1807 in जिन्ना। वो पैदा हुआ 1807 में कहाँ? जिन्ना। जिन्ना एक शहर का नाम है इटली में। He founded Young Italy to unite Italy as a republic. उसने जवानों को यूनाइट किया इटली को रिपब्लिक बनाने के लिए। He believed in equality. वो यकीन रखता था बराबरी पर, लिबर्टी पर, आज़ादी पर एंड नेशनल यूनिटी और कौमी यकजहती पर। His ideas inspired many people in Europe. उसके जो ख्यालात थे उन्होंने बहुत से लोगों के दिलों में जगह पैदा किए और उन्होंने बहुत सारे यूरोप के लोगों को नेशनलिज्म के लिए उबारा है। फिर दूसरा लीडर था काउंट कैमिलो डी काउंट। ये he was the prime minister of Sardinia Piedmont. वो प्राइम मिनिस्टर था सरदानिया पायडोमांट, समझो एक मुल्क या इलाका समझो, उसका वो प्राइम मिनिस्टर था। He played an important role in the unification of Italy. उसने इटली में इत्तेफाक पैदा करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। He used diplomacy and alliances. उसने डिप्लोमेसी और इत्तेहाद कोएलिशन बनाई टू डिफीट ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया को हारने के लिए उसने ये काम किया। थ्रू हिज एफर्ट्स, उसकी कोशिशों से इटली वाज यूनाइटेड इन 1861। इटली ने ये समझो कि वो यूनाइट हो गए या उन्हें आज़ादी दी 1861 में अंडर द किंग वेक्टर इमानुएल II की सरबराही में इटली आज़ाद हुआ 1861 में। फिर द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको पुराने ज़माने में क्या बोलते थे? यूनान बोलते थे। ग्रीक वॉज अंडर द रूल ऑफ द ओटोमन एम्परर। यानी ओटोमन एम्परर का मतलब है जो ग्रीस था ये मुस्लिम हुकूमत के कंट्रोल में था, सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में था। In 1821 ग्रीक स्टार्टेड वॉर फॉर इंडिपेंडेंस। ग्रीक ने लड़ाई शुरू की 1821 में इंडिपेंडेंस के लिए। मैनी यूरोपियन सपोर्टेड ग्रीस, और उन्होंने यूनान को बहुत से यूरोप के मुमालिक ने सपोर्ट किया। ग्रीस became an independent nation in 1832 और लास्टली ग्रीस आज़ाद हुआ 1832 में। छठा पॉइंट, दिस स्ट्रगल इंस्पायर्ड नेशनलिस्ट मूवमेंट। इस जदोजहद ने यानी जो ग्रीक ऑफ वॉर, इस मूवमेंट ने क्या किया? इंस्पायर्ड नेशनल मूवमेंट। उसने नेशनलिस्ट कौम परस्ती तहरीक को यूरोप में तरक्की दी, बढ़ावा दिया। तो इस तरह ये जंग नेशनलिज्म आहिस्ता आहिस्ता आगे तमाम वर्ल्ड में फैला। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट was held in 1848 in St. Paul's Church in Frankfurt. ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फ्रैंकफर्ट जगह का नाम है। पार्लियामेंट वहाँ बनी 1848 में। तो कहाँ बना? एस्ट पॉल्स चर्च। वहाँ एक इनका गिरजाघर था, वहाँ बना
तो ये जगह का नाम है फ्रैंकफर्ट, ये वहाँ इस्टेब्लिश है ये चर्च, वहाँ ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बना। इट्स पर्पस वाज टू यूनाइट जर्मनी। इस पार्लियामेंट का मकसद था कि ये यूनाइट करें किसको? जर्मनी। मेंबर्स वर मेनली मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स। ये जो मेंबर्स थे वो अक्सर क्या थे? मिडिल क्लास आपको पता ही है कौन है? डॉक्टर्स है, टीचर्स है, इंजीनियर्स है, वुकला है, लॉयर्स है, एटसेट्रा। ये आम कॉमन लोग थे जो मिडिल क्लास के थे, ये इसमें थे। दे ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मनी। उन्होंने लिखा आईन जर्मनी के लिए। द किंग ऑफ पर्शिया रिजेक्टेड द ड्राफ्ट। और जो उस वक्त बादशाह था, पर्शिया का बादशाह था, उसने इसको रिजेक्ट किया। सो द पार्लियामेंट फेल, और ये पार्लियामेंट वहां खत्म हुआ, फेल हुआ। रोल ऑफ वुमेन इन नेशनलिस्ट स्पिरिट। औरतों का रोल क्या था इस वतन परस्ती की जदोजहद में? वुमेन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन प्रोटेस्ट एंड मीटिंग्स। जिस तरह मर्द पार्टिसिपेट करते, हिस्सा लेते थे प्रोटेस्ट्स में, मीटिंग्स में, इसी तरह औरतें भी एक्टिव थी। दे फॉर्मड पॉलिटिकल एसोसिएशन। औरतों ने भी क्या किया? उन्होंने अपनी पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाई, यानी अपनी तंजीम बनाई। दे सपोर्टेड नेशनलिस्ट लीडर्स। उन्होंने भी कौम परस्त लीडरों का सपोर्ट किया। हाउएवर दे वर डिनाइड वोटिंग राइट्स। मगर उनको वोट से महरूम रखा गया, उनको वोट डालने का हक नहीं था। इन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वुमेन वर ओनली ऑब्जर्वर्स। जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बना, वहां औरतें थी तमाशाई, ऑब्जर्वर्स, सिर्फ देखती थी। सेकंड क्वेश्चन, स्टेप्स टेकन बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरी टू क्रिएट कलेक्टिव आइडेंटिटी। कौन कौन से इकदाम किए फ्रेंच रेवोल्यूशन में? उन्होंने कौन से कलेक्टिव ये स्टेप्स उठाए? नंबर 1, ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज दे इंट्रोड्यूस्ड द आइडिया ऑफ लैपार्ट्री। उन्होंने आइडिया दिया किसका? लैपार्ट्री। लैपार्ट्री का यानी ये कौन सा लफ्ज है? ये लफ्ज है फ्रेंच लफ्ज है, फ्रांस का लफ्ज है। इसका मतलब है द फादर लैंड। दे एडॉप्टेड ए न्यू फ्रेंच फ्लैग। उन्होंने नया झंडा बनाया, फ्लैग अपना बनाया, ट्राई कलर, उसमें 3 कलर थे। कंपोज्ड नेशनल एंथम। उन्होंने क्या किया? दे एस्टैब्लिश्ड इक्वल लॉज फॉर ऑल सिटीजन। उन्होंने कानून बनाए, बराबर कानून बनाए तमाम शहरियों के लिए। रिमूव इंटरनल कस्टम्स ड्यूटी। उन्होंने कस्टम्स ड्यूटीज रिमूव की, खत्म की। यानी कस्टम्स ड्यूटी हो गए, जो उधर से लोग आते थे, बाहर से सामान आता है, उनको यहाँ चालान काटा जाता है। जो यहाँ से बाहर जाता है उनको भी वहाँ चालान काटा जाता है, उसी को बोलते हैं कस्टम्स ड्यूटी। दे इंट्रोड्यूस्ड ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। और उन्होंने क्या? वजन और नाप तोल के लिए क्या यूनिट्स बनाए। जैसे आप आज किलो देखते हैं, ग्राम देखते हैं, लीटर देखते हैं, ये सब उन्होंने उस वक्त बनाए। These steps created unity among French people. इन इकदामात से एक यूनिटी पैदा हुई। कहाँ? फ्रेंच पीपल में। कहाँ? फ्रेंच पीपल में, यानी फ्रांस के लोगों में। इससे क्या हुआ? एक यूनिटी पैदा हो गई। इस तरह आज मैंने आपको ये 2 क्वेश्चंस कराए विद आंसर्स। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इस तरह आपका पहला चैप्टर नेशनलिज्म मैंने कंप्लीट किया। आप उसके क्वेश्चंस हैं वो भी इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन तक आपको कंप्लीट करूंगा। तो इसके साथ मुझे प्रोत्साहन दे दो। आगे सर्विस क्लास अगर आपको पसंद आते हैं उनको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करना। इसी के साथ मैं आपसे रुक लूंगा। खुदा हाफिज़।